सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के मंदिर में प्रवेश करने के बाद अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। हालांकि मंदिर को अभी तक फल्गु के जल से धोया और शुद्धिकरण किया गया है, जिसके बाद भगवान को भोग लगाया गया। इस मामले में जब विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कार्यकारिणी के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने कहा कि उनके जाने के बाद भगवान विष्णु के भोग लगाने का समय था। मंदिर को 3 समय धोया जाता है। अहिंदू का प्रवेश की परंपरा को तोड़ा गया है। यहां बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है कि अहिंदू प्रवेश निषिद्ध है। फिर भी मंदिर के गर्भगृह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद मंसूरी का प्रवेश करना पूरी तरह से गलत है। वहीं इस्राइल मंसूरी ने मंदिर में प्रवेश करने को लेकर वे सौभाग्य की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं अब यह मामला तूल पकड़ने के बाद विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने बिहार सरकार से मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। विश्व हिंदू परिषद प्रांत प्रवर्तन प्रमुख धर्म प्रसार विभाग के अध्यक्ष प्रेम कुमार टाइया ने कहा है कि यह पूरी तरह से गलत हुआ है। विष्णुपद मंदिर में अहिंदू प्रवेश निषिद्ध के बावजूद गया जिला प्रभारी मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस्राइल मंसूरी के द्वारा विष्णुपद मंदिर में सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रवेश करना बहुत ही गलत है। यह सालों से हम लोगों का परंपरा है, यहां कोई भी अहिंदू प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी सनातन परंपरा को इसने तोड़ने का काम किया है। हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जिला प्रशासन और सरकार है। सबसे बड़े जिम्मेदार गया के रहने वाले और जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के करीबी बताए जा रहे हैं चंदन सिंह की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वो खुद विष्णुपद मंदिर के पास के ही रहने वाले हैं और धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं। बावजूद चंदन सिंह के द्वारा उन्हें रोका नहीं गया। ये एक बड़ी लापरवाही चंदन सिंह के द्वारा की गई है। प्रेमनाथ टाइया ने कहा कि सरकार को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अनुच्छेद 15 के अंदर 295, 298 का मामला मुकदमा दायर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज। वातावरण हमने देखने का काम किया है और मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। और फिर लौटते वक्त यहाँ 2 और धार्मिक स्थल हैं, मजार हैं, जो खुदा के वली वहाँ रहते हैं, उनका भी हम जो है चादर पोशी कर दुआ कर गया वासी के लिए, शांति और सद्भाव के लिए, विकास के लिए वहाँ दुआ करने का काम करेंगे। गया के प्रभारी मंत्री का दौरा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ आए थे। तो हमें तो यही कहना है कि इस देश में किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना। गया की धरती एक महान धरती है और सदियों से परंपरा चला रहा है कि गर्भगृह में अहिंदू प्रवेश वर्जित है। तो भर्त्सना का तो विषय है ही, चूँकि सदियों से जो परंपरा चला रहा है वो आज तक गया के धरती पर महान विभूति आए, मुस्लिम समाज के भी IAS IPS आए, लेकिन सब ने इसको माना और गर्भगृह में अहिंदू वर्जित के चलते नहीं गए। प्रभारी मंत्री है, उनको तो दौरा करना ही है, गया का, विष्णुपद का, सब जगह का दौरा करे, लेकिन जो सदियों का परंपरा है उसको भी निभाने की आदत उनको डालनी चाहिए। वो उन्होंने अच्छा नहीं किया है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पूरा मामला है मंदिर, पूरा मामला तो हम तो पहले से जानते नहीं थे। जब फेसबुक पर किसी ने वायरल किया तब हमें ये जानकारी मिली कि वो मुस्लिम मंत्री जो अभी बने हैं गया के प्रभारी, वो अंदर प्रवेश कर गए। अगर हम उनको देखते और पहचानते तो हम वहीं पर रोक सकते थे, लेकिन हम पहचानते नहीं थे और चेहरा से भी कोई ऐसा पहचान नहीं था कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो धोखा तो हुआ, जिसके कारण कि जो है लोगों में कुछ जो है ऐसी बात उत्पन्न हुई है यहाँ, जो हमने अपने तरफ से लोगों से क्षमा भी मांगा है कि इस पर आगे ज़्यादा कोई जो है चर्चा न होनी चाहिए। अगर उन्होंने गलती किया है तो गलती को मानना चाहिए, लेकिन वो गलती नहीं मान करके और इस विषय पर उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य था कि हमने विष्णुपद मंदिर में दर्शन किया। तो ये बात जो है बोलना उनके लिए अशोभनीय है। ये हमारे हिंदू समाज को कुरेदने का जो है, आस्था को कुरेदने का जो है सो बात है।
तो मैं तो बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे मंत्री को तत्काल जो है बर्खास्त करें, हटाएं, जो कि हिंदू भावना पर ठेस पहुंचा करके और एक सांप्रदायिकता की ओर बिहार को ले जाने का कार्य करें। उनके प्रवेश के बाद मंदिर को शुद्धिकरण भी किया गया क्या? मंदिर का शुद्धिकरण क्या किया जाएगा? यहाँ भोग नहीं लगा था उस समय तक के, भगवान का भोग का टाइम था तो भोग लगना था। मंदिर का धुलाई हुआ, 3 टाइम धुलाता है मंदिर धुलाया, फिर भगवान का भोग लगा। इसमें शुद्धिकरण का तो कोई सवाल ही नहीं। हिंदू के प्रवेश के लिए क्या वहाँ पे नियम है? यहाँ पे हिंदू के प्रवेश के लिए वहाँ स्थान अलग से बना हुआ है, जहाँ के से हमारे आर किदवई साहब, जब आर वेंकटरमन साहब यहाँ राष्ट्रपति थे तो किदवई साहब उनके साथ आए थे। तो किदवई साहब उस समय बिहार के राज्यपाल थे और उनको भी हम लोगों ने ऊपर में जहाँ से हिंदू को देखने का जगह है वहाँ बैठा करके ही उनको भी दिखलाया। अपना परिचय दीजिए। शंभूलाल विट्ठल, अध्यक्ष विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति। कल माननीय नीतीश कुमार जी के रबर डैम का निरीक्षण में उनके साथ जदयू के कई नेता भी सम्मिलित थे, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक समाज के भी उनके साथ कुछ नेता, गया के प्रभारी मंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्री साथ मोहम्मद इजराइल भी साथ में आए थे। जबकि विष्णुपद मंदिर के गेट पे ही अहिंदू प्रवेश का बैनर लगा है, बोर्ड लगा है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या उनकी मन में मनसा चल रही थी, उस दृष्टिकोण से मंदिर में प्रवेश कर गए, जो हमारे सनातन धर्म के लिए निंदनीय विषय है। एक बड़े अक्षरों में मंदिर गेट पे ही हिंदू प्रवेश लिखने के बावजूद भी यदि वो अंदर जाते हैं तो कहीं न कहीं वो अपने चेहरों को चमकाने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक बैनर में बने रहने का उनका एक स्टंट रहा होगा। क्योंकि जब इस तरह के बुद्धिजीवी और नेता इस तरह से छोटी छोटी गलतियों को बड़े गलतियों को रूप में देकर हाईलाइट होना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए चेतावनी देना चाहता हूं कि आगामी इस तरह के कार्यक्रम आप ना करें। और हिंदू प्रवेश मंदिर में लिखा हुआ के बावजूद यदि अंदर जाते हैं तो आपको इस घटना पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म को, परंपरा को तोड़ने का आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं बिहार सरकार को भी इसमें दोषी ठहराता हूँ। स्थानीय जदयू के नेता जो गया के ही निवासी हैं और मंदिर के समीप रहने वाले जैसे लोग वहाँ पे साथ में थे, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप इस तरह की गलतियों को ना दोहराएं। आने वाले ऐसे गैर हिंदू को आप प्रवेश वर्जित रोक लगा सकते थे। आप कहीं न कहीं बिहार सरकार के दबाव में आकर उनको रोकने से मना किया, नहीं रोक पाए। आगामी ऐसी गलती ना हो। और मैं जो लोग अंदर घुसे हैं गैर हिंदू लोग, वो समाज से माफ़ी मांगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। अपना परिचय दीजिए। प्रेमनाथ टैया, प्रांत प्रवर्तन प्रमुख, धर्म प्रसार विभाग, विश्व हिंदू परिषद, दक्षिण दिल्ली। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।